Good morning, students. This is our second video. ये हमारा सेकेंड वीडियो है चैप्टर 13 7th क्लास मोशन एंड टाइम पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम स्पीड को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड का हमारा फॉर्मूला सूत्र है दूरी बटे समय। इसी फॉर्मूले से हम और चीज़ों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कितनी डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया, कितनी दूरी किसी वस्तु ने तय की, वो भी हम पता लगा सकते हैं। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, गति गुणा समय। इसी से हम समय का भी पता लगा सकते हैं और उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी भाग दी जाएगी समय से। एवरेज स्पीड, जिस चाल से वस्तु पूरी समय एक चली, उसको हम निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तय की गई पूरी दूरी और कुल लिया गया समय। क्योंकि ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास जो लगातार एक समान गति से चल सके। यूनिट मात्रक स्पीड के हैं मीटर पर सेकेंड। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, मानक मात्रक है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति से मिनट ले सकते हैं। अगर हम पैदल जा रहे हैं तो किलोमीटर प्रति सेकंड लेने का औचित्य नहीं बनता, तो हम किलोमीटर पर आवर या मीटर प्रति मिनट भी ले सकते हैं। चींटी की गति लेनी है तो हम सेंटीमीटर प्रति मिनट भी ले सकते हैं। केचुए की गति मापनी है तो हम सेंटीमीटर प्रति मिनट भी माप सकते हैं। तो ये हम अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन मानक मात्रक जो रहेगा वो मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। अगर हम ये बात करें कि टाइप्स ऑफ स्पीड क्या क्या हैं, तो यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि वस्तु पूरा रास्ता एक समान गति से तय करेगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब वस्तु की गति लगातार समय के साथ बदलती रहेगी। जैसे आपको अपने विद्यालय से बिजनौर जाना है, तो जब भीड़ होगी तो आपकी गति कम हो जाएगी, जब सड़क खाली होगी तो जाहिर है आपकी गति तेज हो जाएगी। तो ऐसी गतियों को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या असमान गति। एवरेज गति वो गति है कि हम टोटल दूरी को टोटल समय से डिवाइड कर दें कि पूरे रास्ते हमारी ऑब्जेक्ट की गति क्या रही। अब आज के ज़माने में तो हम बहुत सारे साधन हैं, लेकिन पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज किस प्रकार नापते थे। हमारे पूर्वजों ने नोट किया कि बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो नियमित अंतराल पर रिपीट होते हैं। जैसे सूरज का उगना, हर दिन सूरज उगता है। दिन और रात का बनना, सूरज के उगने के बीच का समय और सूरज के अंत होने का समय, सूर्यास्त का समय। महीना, जिसे उन्होंने देखा कि हर कुछ फिक्स अंतराल के बाद चंद्रमा पूर्णिमा के रूप में पूरा चांद दिखाई देता है। और ईयर, वर्ष, उन्होंने देखा कि हर एक कुछ समय के बाद सूरज की स्थिति, उगने की स्थिति और अस्त होने की स्थिति पृथ्वी पर एक जैसी होती है। उसको उन्होंने वर्ष का नाम दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने उसको दिन, महीना, साल में ही रखा। दिन को उन्होंने 3 प्रहर में बांट लिया। प्रथम पहर, दोपहर और
या मध्याह्न और अंतिम प्रहर। इसी तरह से रात को भी उन्होंने 3 प्रहर में बांटा। महीने को या माह को उन्होंने 2 भागों में बांटा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष भी 15 दिन का था और कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का था। हमारे पूर्वजों के अनुसार हर बार जो महीना स्टार्ट हो रहा था, माह स्टार्ट हो रहा था, वो पूर्णिमा के दिन ही स्टार्ट हो रहा था। उन्होंने 12 चंद्र महीनों को लेकर एक वर्ष बनाई। उनका कैलकुलेशन का आधार था कि जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेगा तो वो एक महीना होगा, या एक पूर्णिमा से लेके दूसरी पूर्णिमा के बीच के अंतराल को उन्होंने एक महीना कहा। अब हमारे पास तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं समय मापने के लिए। और आजकल आप जो यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच और मोबाइल फ़ोन का वॉच भी धीरे धीरे गायब हो रही हैं, और सबका समय स्थान जो ले लिया है वो किसने ले लिया है? मोबाइल फ़ोन ने। आपको घड़ियों का शौक़ नहीं होगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन का ज़रूर शौक़ होगा। पुराने ज़माने में जैसी जगह होती थी वैसे ही उनके उपलब्धता के अनुसार वो घड़ी का इस्तेमाल करते थे। जैसे रेगिस्तान में सैंड क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था। इसके समय को इस तरह से एडजस्ट किया जाता था कि एक ऊपर वाले भाग से रेत नीचे वाले भाग में एक फिक्स अंतराल के बीच में ही आएगा, और उससे वो अपने समय का कैलकुलेशन करते थे। वाटर क्लॉक हमारे देश में इस्तेमाल नहीं होती थी, ये इजिप्ट में इस्तेमाल होती थी। वो पानी का इस्तेमाल करते थे समय मापने के लिए। दिल्ली में महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर में धूप घड़ी बनवाई, जिससे कि समय का सही मापन किया जा सके। आज भी वो दिल्ली में मौजूद है। कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर देखने। पेंडुलम क्लॉक, दीवार घड़ी जिसमें लगातार नीचे गोला सा चलता रहता था, और उसे हम पेंडुलम क्लॉक बोला करते थे। और फिर आई हमारी वॉच। धीरे धीरे समय मापने के यंत्रों में एडवांसमेंट होता चला गया। ये सनडायल जो आपको दिख रहा है, ये भारत सरकार ने बनवाया है, और ये भी दिल्ली में मौजूद है। ये लेकिन मॉडर्न सनडायल है, और जो महाराजा जयसिंह ने बनाया था वो पुराना टाइप का है। और सबसे एडवांस घड़ी एटॉमिक क्लॉक। इस घड़ी में हमारी घड़ियों में तो कुछ समय बाद टाइम में अंतर आ जाता है, लेकिन ये घड़ियाँ हजारों साल तक कभी भी समय गलत नहीं बताएंगी। ये समय का 10 लाखवां हिस्सा भी सही तरह से नाप सकती हैं। ये ज़्यादातर किसी भी देश की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में मौजूद होती है। धन्यवाद।